गुणलब्धये तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है और इस चर्चा में दूसरे अध्याय के 49 नंबर सूत्र के अंतर्गत 5 शरीरों की तुलनात्मक चर्चा चल रही थी। पांचों ही शरीरों का स्वरूप यहाँ बतला रहे थे और एक एक शरीर से दूसरा शरीर किस प्रकार भिन्न है, किस अपेक्षा से इनमें भिन्नता है, यह बात यहाँ बतलाई जा रही थी। इस संदर्भ में अपन ने सामर्थ्य, प्रमाण, यहाँ तक की चर्चा कर ली थी। क्षेत्र की चर्चा हुई, स्पर्शन की चर्चा हुई, काल की चर्चा हुई, है ना। देखिए अब इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम। अंतर से देखिए आप आगे 371 पेज नंबर। औदारिक शरीर का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अंतर का मतलब समझ गए क्या आप? माने एक बार औदारिक शरीर लेवे और दोबारा औदारिक शरीर की प्राप्ति होवे, उन दोनों में कितना अंतर हो सकता है। अंतर्मूर्त का अंतर हो सकता है। एक बार कोई व्यक्ति औदारिक शरीर में था और दोबारा दूसरे भाव में उसने कुछ अंतर लेकर के, गैप लेकर के दोबारा उसे औदारिक शरीर की प्राप्ति हुई। ये कह रहे हैं उत्कृष्ट अपर्याप्ति काल के अंतर मुहूर्त से, उत्कृष्ट कितना है? अपर्याप्ति काल के अंतर मुहूर्त से अधिक 33 सागर है। ये ज्यादा से ज्यादा अंतर हो जाएगा। औदारिक शरीर से औदारिक शरीर के अंतर की बात कर रहे हैं। माने एक बार औदारिक शरीर से छूटा, तब दोबारा औदारिक शरीर प्राप्त करने में मिनिमम कितना अंतराल हो सकता है? का मिनिमम तो एक अंतर्मुहूर्त का अंतराल हो सकता है। और मैक्सिमम कितना अंतराल हो सकता है? कि मैक्सिमम ये होगा कि औदारिक शरीर से उसने वैक्रियक शरीरधारी अर्थात 33 सागर की आयु वाली सप्तम नरक की आयु धारण की या सर्वार्थ सिद्धि की आयु धारण की। अब 33 सागर तक वैक्रियक शरीर से युक्त रहेगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। वहां से वापस लौट करके औदारिक शरीरधारी अर्थात मनुष्य दरियंश होते हैं। वहां तक तो मनुष्य ही होते हैं ना। ऊपर सर्वार्थ सिद्धि वाले तो सप्तम नरक से आएगा तो क्रूर पशु होते हैं। तो चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, औदारिक शरीर वाले होते हैं। बीच में गैप कितना पड़ा मैक्सिमम वैक्रियक शरीर धारण करके? कि उत्कृष्ट से 33 सागर का अंतराल पड़ सकता है। एक बार औदारिक शरीर छोड़कर दोबारा औदारिक शरीर प्राप्त करने में मैक्सिमम अंतराल 33 सागर का। वैक्रियक शरीर का जगन्य अंतर अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। ख्याल में आ गई कैसे होगा? जगन्य अंतर तो अंतर मुहूर्त हो गया वैक्रियक शरीर का। अरे किसी व्यक्ति का वैक्रियक शरीर था, उसके बाद में उसने औदारिक शरीर प्राप्त किया वैक्रियक शरीर से मर करके, और अंतर मुहूर्त में ही मर करके दोबारा देव बन गया। तो कितना अंतराल रहा वैक्रियक से वैक्रियक के बीच में? तो मिनिमम अंतर मुहूर्त का अंतराल रहा। और मैक्सिमम अंतराल कितना हो सकता है? एक बार वैक्रियक शरीर छोड़ने के बाद में दोबारा वैक्रियक शरीर प्राप्त करने में कितना अंतराल हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा होवे तो क्या बात कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा तो एक बार वैक्रियक शरीर छोड़ करके एकेंद्रीय हो गया, विकलत्रय हो गया, वहां से फिर निगोद में चला गया। औदारिक शरीर एकेंद्रीय जीवों का, निगोद शरीर तो औदारिक ही है। निगोदीय जीवों का शरीर तो औदारिक शरीर होता है। अब निगोदीय जीवों के अंदर कितना काल लगेगा? कि 2.5 पुद्गल परावर्तन काल है इतर निगोद का उत्कृष्ट काल। 2.5 पुद्गल परावर्तन तक इतर निगोद, वहां से बाहर आया पृथ्वी जल आदि के अंदर असंख्यात कल्प काल, फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन, मतलब एक केंद्रीय पर्याय में अनंत काल तक परिभ्रमण करता रहे, औदारिक शरीर वाला ही बना रहे, वैक्रिक शरीर की प्राप्ति न हुए,
तो अनंत काल भी हो सकता है। वैक्रियक से वैक्रियक का अंतराल, उत्कृष्ट अंतराल। आहारक का जगन्य अंतर अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त कम अर्ध परिवर्तन काल है। ये भी हो सकता है। मिनिमम अंतर कितना होगा, अंतर्मुहूर्त कह दिया। मैक्सिमम अंतर कितना होगा, तो इन्होंने क्या बतला दिया, अर्धपुद्गल परिवर्तन काल। क्यों बतला दिया इतना मैक्सिमम अर्धपुद्गल परिवर्तन कैसे हो सकता है? कि देखिए, अब आहारक शरीर की प्राप्ति होती है भावलिंगी संतावस्था में, मुनि अवस्था में होती है आहारक शरीर, 6वां 7वां गुणस्थान हुआ। तो अभी ज्यादा से ज्यादा कितने समय बाद में दोबारा आहारक हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा उसको आहारक होने के अंदर कितना काल लगेगा? माने आहारक शरीर की यदि उनको दोबारा प्राप्ति करनी है तो आहारक शरीर का मैक्सिमम काल हो जाएगा अर्धपुद्गल परावर्तन काल। इतना काल हो सकता है अर्धपुद्गल परावर्तन। माने आप जरा प्रैक्टिकल सोचिए उस स्थिति के बारे में कि कोई व्यक्ति सम्यक्त्व सहित महामुनिराज की उनकी अवस्था है और उस मुनि अवस्था से वे च्युत हुए, आहारक शरीर भी छूट गया, औदारिक शरीरधारी हो गए, संसार परिभ्रमण चलता रहा। अर्धपुद्गल परावर्तन तो मैक्सिमम है, इतने में तो मोक्ष जाना ही है उनको। जिस भाव में मोक्ष जाना है, मान लीजिए उस भाव में भावलिंगी संतावस्था हुई तो उस दौरान उनको आहारक रिद्धि प्रकट हुई और आहारक पुतला, आहारक शरीर की रचना हुई। तो कितना काल हो गया कि उत्कृष्टतः अर्धपुद्गल परावर्तन काल होगा। एक अंतर्मुहूर्त कम। ये अंतर्मुहूर्त कम इसलिए कह दिया है क्योंकि भी इतना काल तो उसको फिर आगे उसके बाद में भी लगेगा ना। अर्धपुद्गल परावर्तन तो मैक्सिमम काल है। तेजस और कार्बन शरीर का अंतर, तो इनमें कोई अंतर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तेजस शरीर एक बार छूटे और फिर दोबारा तेजस शरीर की प्राप्ति होवे, या कार्बन शरीर से ये जीव मुक्त होवे और फिर दोबारा इसको कार्बन शरीर की प्राप्ति होवे, उस काल को कहते हैं अंतर। ऐसा कभी होता ही नहीं। प्रैक्टिकली यदि अपन ये बात सोचेंगे थोड़ा बहुत कि तेजस और कार्बन शरीर का अंतराल कितना होगा, अपन अपनी बुद्धि से सोचने का प्रयास करें, तेजस शरीर का अंतराल कितना होगा। अरे अंतर तो तब होवे ना जब वो चीज दोबारा प्राप्त होवे, उसी काल को तो अंतर कहते हैं। एक बार छूटकर दोबारा प्राप्त होने के काल को अंतराल कहते हैं, अंतर कहते हैं। आपको ध्यान होंगे अंतर से संबंधित इस तरह के प्रकरण अपन ने इसी तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के अंतर्गत भी पढ़े थे। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत पढ़े थे ना इस तरह के। 8वां सूत्र था सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत। तो वही उसी प्रकार के अंतर की चर्चा कर रहे हैं। मतलब देखिए कितने प्रकार से किसी विषय को देखा जा सकता है। ये बहुत मार्मिक सूत्र है वास्तव में, जो 5 शरीरों के संदर्भ में तुलनात्मक जो अध्ययन इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है विविध अपेक्षाओं को लेकर के। अब यदि अपन 5 शरीरों में परस्पर अंतर की बात करते हैं तो कितना अंतर बतला पाते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि 5 का स्वरूप बता देते, 5 अलग अलग है, लेकिन इन्होंने नाम की अपेक्षा से है और अलग अलग सामर्थ्य की अपेक्षा से, उनके भेदों की अपेक्षा से, लक्षण कारण, उनके स्वामी कौन कौन है, कि संख्या, उसका क्षेत्र, काल और कितना प्रमाण होगा है, कितने प्रकार से उनका कितना कितना काल उनके अंतर का पड़ सकता है, कितनी विवक्षाओं से, भाव अल्प बहुत, मतलब कारण बतला दिए हैं इन्होंने, अंतर के हेतु बतला दिए, पॉइंट बतला दिए हैं अंतर के कि इतनी अपेक्षाओं से इनमें परस्पर में अंतर हो सकता है। तो ये बहुत मार्मिक लाइन आ गई यहाँ अपने सामने कि तेजस और कार्बन शरीर का अंतर नहीं है। तेजस और कार्बन शरीर के अंदर, तेजस और कार्बन दोनों में तो अंतर है, लेकिन तेजस शरीर से तेजस शरीर की प्राप्ति में कोई अंतराल नहीं है। कार्बन शरीर छूट जाने के पश्चात दोबारा कार्बन शरीर प्राप्ति नहीं होता। तेजस और कार्बन का संबंध अनादि से तो है। एक समय मात्र के लिए भी ये जीव यदि तेजस और कार्बन शरीर से मुक्त हो जावे तो फिर आगे आने वाले अनंत काल में भी इसको तेजस और कार्बन शरीर का सद्भाव नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्या गजब स्वरूप है! तेजस और कार्बन शरीर का अंतर नहीं है।
चलें आगे अपन। देखिए, संख्या की अपेक्षा से बात करते हैं, कितना क्या स्वरूप है संख्या की अपेक्षा से। देखें जरा, औदारिक असंख्यात लोक प्रमाण हैं, वैक्रियक असंख्यात श्रेणी और लोक प्रतर का असंख्यातवां भाग है। आहारक 54 हैं, तेजस और कार्बन अनंत हैं, अनंत लोक प्रमाण हैं। समझ में आ गई बात? इस शरीर के धारी कितने कितने हैं, औदारिक शरीरधारियों की संख्या कितनी है, वैक्रियक शरीरधारियों की संख्या कितनी है, आहारक शरीरधारी कितने होंगे और तेजस और कार्बन शरीरधारी कितने होंगे, उन सबकी संख्या की अपेक्षा से बात करिए। तो सब बतला दी। यहाँ आहारक शरीर वाले 54 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इस रिद्धि की लिमिट है इस प्रकार की आहारक शरीरधारियों की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। वो कैसे 54? ये एक्चुअल में क्या है, इन सबकी संख्या केवल ज्ञान में आई है, एक एक के बारे में। श्रेणी चढ़ने वालों के संदर्भ में भी इसी प्रकार की विवक्षाएं हैं। उत्कृष्ट श्रेणी चढ़ने वाले, शपक श्रेणी चढ़ने वाले, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले, श्रेणी के प्रथम समय में कितने होंगे, द्वितीय समय में कितने होंगे। तो ये इसी तरह से आहारक शरीर वालों की संख्या 54 है, इतना उल्लेख आया है ना। इसमें कोई अपना तर्क नहीं चलता, इसमें है बस इतना स्वीकार करना। प्रदेशों की अपेक्षा से यदि अपन बात करें, इनमें औदारिक के प्रदेश अभव्यों से अनंत गुने और सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण है। शेष 4 के प्रदेश उत्तर उत्तर अधिक अनंत प्रमाण है। तो हो ही गया था ना, मतलब वो सब असंख्यात असंख्यात गुणा कहा था और फिर उसके बाद में अनंत गुणे परे ऐसा कह करके तेजस और कार्बन शरीर के प्रदेशों की संख्या अनंत कह दी थी। ठीक है। भाव की अपेक्षा से औदारिक आदि नाम के उदय से सभी के औदैहिक भाव हैं। क्या? औदारिक आदि नाम के उदय से सभी के औदैहिक भाव हैं। नाम है सबका, उसके उदय से औदैहिक भाव हैं सभी के। भावों की अपेक्षा से यदि अपन बात करेंगे तो भाव तो सबके औदैहिक ही दिखाई देंगे। उदयजन्य भाव सबके औदैहिक हैं। ठीक है। अल्प बहुत मतलब कौन से शरीर वालों की संख्या कितनी है, किसकी तुलना में, कंपैरिजन आपस में। प्रदेशों की अपेक्षा से बात अलग थी। ये जो संख्या बतलाई थी ना, संख्या से भी तुरंत ये बात ख्याल में आ जाती है। और अल्प बहुत्व के अंदर परस्पर में तुलना ही बतला दी है। जैसे सबसे कम आहारक शरीर वाले हैं, 54 ही हैं, सबसे कम है। वैक्रियक शरीर वाले हैं, उससे असंख्यात गुने ज़्यादा हैं, मतलब आहारक से अधिक संख्या वैक्रियक शरीर वालों की है। असंख्यात श्रेणी व लोक प्रतर का असंख्यातवां भाग गुणकार हैं और उससे औदारिक शरीर वाले असंख्यात गुणे हैं। वहाँ गुणकार असंख्यात लोक है और तेजस और कार्बन अनंत गुणे हैं। यहाँ गुणकार सिद्धों का अनंत गुना है। अब ये कुछ टेक्निकल शब्द दिए हैं यहाँ पर थोड़े से, जैसे समझिए असंख्यात श्रेणी का, लोक प्रतर का असंख्यातवां भाग। अब ये इनका स्वरूप ख्याल में होना चाहिए वैसे थोड़ा थोड़ा अपन लोगों को। जैसे लोक प्रतर, लोक प्रतर क्या चीज है? लोक प्रतर किसे कहेंगे? सात राजू लंबा और 7 राजू चौड़ा जो प्रदेशों के का विस्तार है, उसमें जितने प्रदेश हैं वो कहलाता है लोक प्रतर। श्रेणी 7 राजू लंबी प्रदेशों की पंक्ति वो कहलाती है श्रेणी, जगत श्रेणी। तो जगत श्रेणी कहते हैं, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन। इसको लोक श्रेणी, लोक प्रतर और लोक घन इस तरह के शब्दों के रूप भी कहा जा सकता है। ये सब अलौकिक गणित के स्वरूप हैं इस तरह के,
तो ये प्रतर शब्द का अर्थ है, प्रतर माने पतरा, तांबे का ऐसा बिल्कुल प्लेन, एक पेपर की तरह है। तो इतना लंबा और इतना चौड़ा लोक प्रमाण, 7 राजू लंबा और 7 राजू चौड़ा। कितने राजू में असंख्यात योजन होते हैं, और फिर उनमें प्रदेश, श्रेणी का मतलब तो हो गया पंक्ति, प्रदेशों की पंक्ति वो है श्रेणी, जगत श्रेणी। अब प्रदेशों की पंक्ति की बात नहीं कर रहे अपन, प्रदेशों की पंक्ति एक लाइन, फिर उसके बगल में उतनी ही बड़ी प्रदेशों की दूसरी लाइन, फिर उतनी ही बड़ी प्रदेशों की तीसरी लाइन, इस तरह कितनी कि 7 राजू प्रमाण, माने 7 राजू प्रमाण, 7 राजू लंबी प्रदेशों की पंक्ति का घन मतलब स्क्वायर हो गया ये। अब इसमें जितनी संख्या होगी प्रदेशों की, इतना गुना आहारक शरीर की जो संख्या थी उससे लोक प्रतर के प्रदेशों की संख्या को गुना करो, तो जितनी संख्या आएगी उतना वैक्रियक शरीरधारियों की संख्या होगी। और उससे असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण क्या चीज है कि लोक के प्रदेश, 3 लोक के प्रदेश माने 343 घन राजू, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 राजू लंबी, 7 राजू चौड़ी और 7 राजू मोटी, तो कितने हो गए 343। इतने घन राजू संपूर्ण लोक का घनफल है। उस संपूर्ण लोक के घनफल में जितने प्रदेशों की संख्या होगी, 343 घन राजू प्रमाण लोक में जितने प्रदेशों की संख्या होगी वो कहलाएगी लोक प्रमाण। ये हुआ एक लोक प्रमाण। ऐसा असंख्यात गुना वो होगा असंख्यात लोक प्रमाण। उससे गुना करो तो क्या होगा, उतनी संख्या होगी औदारिक शरीर की। और फिर उससे भी कितना गुना करेंगे कि उससे सिद्धों की जितनी राशि है उनसे गुना करो, सिद्धों का अनंत गुना, वो तेजस और कारमान के प्रदेशों की संख्या होगी, या तेजस और कारमान शरीरधारियों की संख्या होगी। और बहुत की चर्चा चल रही है ना, उन जीवों की कितनी संख्या है। ऐसा कह सकते हैं कुल मिलाकर के सबसे कम जीव दुनिया में आहारक शरीर वाले हैं, और सबसे ज्यादा जीव इस दुनिया में तेजस कारमान शरीर वाले हैं। असंभव। औदारिक शरीर वाले ज्यादा हैं, वैक्रियक शरीर वाले ज्यादा हैं, तो सिंपल सी बात है, औदारिक शरीर वाले ज्यादा हैं, वैक्रियक शरीर वाले कम है। आहारक से ज्यादा वैक्रियक शरीर वाले, वैक्रियक से ज्यादा औदारिक शरीर वाले, और औदारिक से अनंत गुना ज्यादा तेजस और कारमान शरीर वाले। इस तरह से इनमें परस्पर में अल्प बहुत्व देखा जा सकता है। मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी बात। कुछ अस्पष्ट भाव हो तो बोलिए। चलें आगे बढ़े अपन। लिंग नियम। नारक समूर्चिनो नपुंसकानी। बहुत सरल सूत्र है। नारक माने नारकी, मूर्छिनो माने जिनका समूर्छन जन्म होता है, नपुंसकानी नपुंसकी होते हैं। नारक समूर्छिनो नपुंसकानी, नारकी और समूर्छन जन्म वाले जीव नपुंसक ही होते हैं। शंका कोई? माने स्त्री पुरुष नहीं होते, कोई भी नारकी स्त्री नहीं होता, कोई भी नारकी पुरुष नहीं होता, कोई भी समूर्छन जीव माने 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, ये सब नियम से नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं, नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। इनमें स्त्री और पुरुष नहीं होते। कि माता पिता भी नहीं होते। ठीक है, देखिए 1 से 4 नंबर धर्म आदि। ये सूत्र तो क्लियर है, सूत्र पढ़ने में तो दिक्कत नहीं। नारक समूर्छिनो नपुंसकानी, नारक समूर्छिनो नपुंसकानी। सरल है। नारक और समूर्छन जन्म वाले नपुंसक होते हैं। धर्म आदि 4 पुरुषार्थों का नयन करने वाले नर होते हैं, जो इन नरों को शीत उष्ण आदि की वेदनाओं से शब्दाकुलित कर दे
वह नरक है। क्या कह रहे हैं देखिए आप, नर किसे कहते हैं? धर्म आदि 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जिनमें दिखाई दे रहे हैं, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, मोक्ष भी, ये 4 पुरुषार्थ नयन करने वाले, दिखाई देने, और नयन आंखें होता है नयन शब्द का अर्थ, तो जिसमें ये हुए वो नर होते हैं, वे मनुष्य होते हैं, वे पुरुष होते हैं। जो इन नरों को शीतोष्ण आदि की वेदनाओं से शब्दाकुलित कर दे, व्याकुलित कर दे, विचलित कर दे, वह नरक है। ठीक है। अथवा पापी जीवों को आत्यंतिक दुख को प्राप्त कराने वाले नरक हैं। क्या? आत्यंतिक दुख उत्पन्न हुए पापी जीवों के जीवन में, वे नरक हैं। इन नरकों में जन्म लेने वाले जीव नारक हैं। मतलब जो अत्यंत दुख उत्पन्न करावे नरक में, वो क्षेत्र, जो पापी जीवों के दुख भोगने का माध्यम, दुख भोगने का स्थान, वो नरक है। और जो वहां जाकर के जन्म लेवे नारकी, जो चारों ओर के परमाणुओं से शरीर बनता है, वह समूर्छ है। चारों ओर के परमाणुओं से शरीर बनता है। कैसे शरीर बन गया? इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ? इस शरीर को बनाया किसने? सब तरफ के परमाणुओं से, बाहरी परमाणुओं से जो शरीर बनता है वह समूर्छ है। इस समूर्छ से उत्पन्न होने वाले जीव समूर्छन कहलाते हैं। जो जीव समूर्छ से उत्पन्न होते हैं वे समूर्छन कहलाते हैं। ये दोनों चारित्र मोहनी के नपुंसक वेद 9 कषाय। नपुंसक वेद क्या है? कर्म का नाम है, चारित्र मोहनी कर्म का। तो नपुंसक वेद 9 कषाय तथा अशुभ नाम कर्म के उदय से न स्त्री और न पुरुष अर्थात नपुंसक ही होते हैं। इनमें स्त्री और पुरुष संबंधी स्वल्प सुख भी नहीं है। इनमें स्त्री संबंधी और पुरुष संबंधी, स्त्री पुरुषों संबंधी स्वल्प सुख भी इनमें दिखाई नहीं देता है। ये जीव, सभी जीव नपुंसक ही होते हैं। इसलिए समझ लीजिए आप, चींटियां हैं, चाहे मच्छर है, ये सब नपुंसक ही है। 4 इंद्रिय तक के सभी जीव वातावरण से उत्पन्न होते हैं। समूर्छ शब्द पर कितना सुंदर विवेचन इन्होंने कर दिया। जो बाहरी वातावरण से उत्पन्न होते हों उन्हें समूर्छ कहते हैं, और उसमें जन्म लेने वाले जीव समूर्छन कहलाते हैं। पीछे अपन इनके जन्म की अपेक्षा से भेद देख ही चुके हैं। समूर्छन गर्भ उत्पाद जन्म, समूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, ये सूत्र अपन पीछे पढ़ चुके हैं। अब इन्होंने कहा कि नारकी जीव तो नपुंसक होते हैं, समूर्छन जीव नपुंसक होते हैं, माने समूर्छन जन्म वाले भी हो गए और नारकी मतलब वैक्रियक शरीर वाले भी हो गए। तो शंका हुई कि वैक्रियक शरीर वाले भी होते हैं, वैक्रियक शरीर वाले सब नपुंसक ही होते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, न देवाहा, न देवाहा। 51 नंबर सूत्र क्या कह रहे हैं? इस भ्रम में मत रहना, ऐसी गलतफहमी में मत रहना, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का मिथ्या अर्थ आप नहीं लगाना। न देवाहा, देवों में नपुंसक नहीं होते। न देवा का अर्थ देवों में नपुंसक नहीं होते। वे स्त्री और पुरुष संबंधी अतिशय सुख का उपभोग करते हैं। देव लोगों के इस प्रकार के अतिशय सुख दिखाई देते हैं। तो देवों में समूर्छन नहीं होते। स्त्री और पुरुष देवों में होते हैं, अपन जानते हैं। देव होते हैं वे पुरुष होते हैं, और देवांगनाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं। देव और देवांगनाएं उनमें नपुंसक नहीं होते।
देवों में नपुंसक नहीं होते और नारकियों में स्त्री और पुरुष नहीं होते। ठीक है, नारकी जीव सभी नग्न ही रहते हैं, उनके पास में वस्त्राभूषण आदि भी नहीं होते, वस्त्र वगैरह भी नहीं होते। ठीक है ना, देवों में नपुंसक नहीं होते। चलिए ये चर्चा अपनी यहाँ पूर्ण होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। बाकी जीवों की क्या पोजीशन है ये बताइए। तो का शेषास त्रिवेदा, शेषास शेषाः त्रिवेदा, शेषास शेषास त्रिवेदा, शेषः त्रिवेदा। बाकी जो बचे हैं उनके क्या है, त्रि माने तीन, वेदा तीनों लिंग होते हैं। शेष जीवों के यथासंभव तीनों वेद होते हैं। देखिए, चारित्र मोह के भेद, तुम वेद आदि के उदय से तीनों वेद होते हैं। चारित्र मोह के वेद हैं वेद, वेद नामक कर्म प्रकृतियां। चारित्र मोहनी के 25 वेद हैं। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन 16 तो ये हो गई, और 9 हो गई हास्यादि। तो हास्यादि 9 में वेद है अंतिम त्रिवेद। तो जब उन विषयों का उदय आता है, अर्थात जब चारित्र मोहनी कर्म का उदय आता है, तो उसके उदय से तीनों वेद होते हैं। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से जो अनुभव में आवे उसे वेद कहते हैं। वेद की क्या परिभाषा है? वेद अर्थात लिंग कहा है इन्होंने। वेद ये ज्ञान के अर्थ में वेद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुभव में आवे, ज्ञान में आवे, पकड़ में आवे हमारे, उसका नाम है वेद। ठीक है, तो जो अनुभव में आवे उसे वेद कहते हैं। वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब लिंग है। लिंग 2 प्रकार का है, एक द्रव्य लिंग और दूसरा भावलिंग। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं। द्रव्य लिंग और भावलिंग ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। द्रव्य लिंग कहते हैं बाहरी शरीर आकृति को। बाहर में जो शरीर है उस शरीर का नाम है, शरीर के जो चिन्ह है, चिन्ह विशेष, वो कहलाते हैं द्रव्य लिंग। और भावलिंग क्या कहलाते हैं? उनके अनुसार जो अंदर में परिणाम है, ये परिणाम कहलाते हैं भावलिंग। तो कौन सा लिंग होता है? अरे सबके दोनों होते हैं, द्रव्य लिंग और भावलिंग दोनों होते हैं, सबके होते हैं। कि साहब हमने तो ऐसा सुना था द्रव्यलिंगी मुनिराज अलग होते हैं और भावलिंगी अलग होते हैं। ये क्या कैसी बात कर रहे हैं? जितने भावलिंगी मुनिराज होते हैं अर्थात भाव से मुनि होते हैं, वे सभी नियम से द्रव्य से तो मुनि होते ही होते हैं। तो द्रव्यलिंगी तो होंगे ही होंगे नियम से। तो जे भावलिंगी हैं ते द्रव्यलिंगी तो नियम से है ही। भावलिंगी के साथ साथ में द्रव्यलिंग बना तो नियम से होता ही होता है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं थे? हाँ, उसे वेद वेद द्रव्य वेद और भाव भी कह सकते हैं ना? हाँ, द्रव्य वेद और भाव वेद भी कह सकते हैं, बिल्कुल। द्रव्य वेद भाव वेद कहिए, द्रव्यलिंग भावलिंग कहिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यलिंग भावलिंग भी कहा जा सकता है, द्रव्य वेद भाव वेद ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ तो द्रव्यलिंग और भावलिंग शब्द के जो प्रयोग फेमस हैं, जो प्रयोग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं लोक में, उनका क्या अर्थ निकलता है? उनका मतलब ये है कि भावलिंगी माने 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती, द्रव्यलिंगी माने बाहर 28 मूल गुणों का पालन करने वाले। अरे भाई, जो भावलिंगी हैं वे भी तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। हाँ, भावलिंगी मुनिराज भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, इसका मतलब वे भी द्रव्यलिंगी तो होते ही है। देखिए, पहले इनकी व्याख्या अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है ये।
चारित्र मोहनीय के भेद, वेद, त्रिवेद, जो समझिए आप, आदि के उदय से तीनों वेद होते हैं। माने अंदर में तो वेद कषाय का उदय होना चाहिए, उस वेद कषाय के उदय में ये वेद रूप परिस्थिति बनेगी। जो अनुभव में आवे उसे वेद कहते हैं। वेद अर्थात लिंग। लिंग दो प्रकार का है, द्रव्य लिंग और दूसरा भावलिंग। अब आगे, नाम कर्म के उदय से योनि, पुरुष लिंग आदि द्रव्य लिंग है, और नौ कषाय के उदय से भावलिंग होता है। अब देखिए, नाम कर्म का उदय क्या काम करता है? नाम कर्म का उदय शरीर संरचना का काम करता है। तो जो भी शरीर की संरचना हुई है, जो शरीर की संरचना है वर्तमान में प्रकट में, वो शरीर की संरचना किसका काम है? नाम कर्म के उदय का काम है। नाम कर्म के उदय से होती है शरीर की संरचना। कैसी आकृति होना, शरीर किस प्रकार का होना, तो स्त्रियों का शरीर अलग प्रकार का होता है, पुरुषों का शरीर अलग प्रकार का होता है। दोनों के जो शरीर हैं वो दोनों के अपने अपने नाम कर्म के उदय से बनते हैं। सबका अपना अपना नाम कर्म का उदय है। अब स्त्री वेद के, अब इसमें भाव वेद भी बतला दिया यहीं पर। ये तो द्रव्य वेद की बात हुई। नाम कर्म के उदय से तो द्रव्य लिंग हुआ, भावलिंग किस अपेक्षा से होगा, किस वजह से होगा? तो एक है नौ कषाय के उदय से भावलिंग होता है। द्रव्यलिंग हो गया। भावलिंग क्यों हुआ? नौ कषाय कर्म के उदय से। नौ कषाय कर्म का, जैसे मान लीजिए गुस्सा आया, तो गुस्सा क्यों आया? क्रोध कषाय कर्म के वजह से। तो स्त्री वेद रूप भाव हुए तो क्यों हुए? कि स्त्री वेद कर्म के वजह से। पुरुष वेद रूप कार्य हुए, परिणाम हुए तो क्यों हुए? कि पुरुष वेद नाम कर्म की वजह से। देखिए, स्त्री वेद के उदय से जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री, जो संतति का उत्पादक हो वह पुरुष, और जो दोनों शक्तियों से रहित हो वह नपुंसक है। ये इन्होंने उदय की बात कह दी। तीनों प्रकार के उदयजन की परिस्थिति बतला दी। स्त्री वेद का उदय क्या कहलाएगा, पुरुष वेद का उदय क्या कहलाएगा, और नपुंसक वेद के उदय में कैसी स्थिति होती है। माने गर्भ धारण करने की सामर्थ्य जिसमें हो, कर सके, किया हो कि नहीं किया हो ये अलग मैटर है, ठीक है ना। क्योंकि गर्भ धारण करने की परिस्थिति तो एक उम्र के बाद में बनेगी ना, बचपन से ही। लेकिन कर सके ऐसी सामर्थ्य धारणी जो है वे स्त्री हैं, और जो संतति का उत्पादक हो वह पुरुष है, और दोनों ही प्रकार की शक्तियां जिसमें न होवे वह नपुंसक है। ये सब रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ माने प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, जन सामान्य इन सब बातों को जानते हैं। रूढ़ियों में क्रिया साधारण व्युत्पत्ति के लिए होती है, जैसे गच्छति इति गौ। यहाँ जो बात कही है तो सामान्य बात है, इसकी व्युत्पत्ति बतला दी है उन्होंने, गच्छति इति गौ। रूढ़ी प्रसिद्ध कथन सब जानते हैं, किस किस अपेक्षा से गच्छति इति गौ, गमन करे उसे गौ कहते हैं। यदि क्रिया की प्रधानता हो तो बाल, वृद्ध, तिर्यंच और मनुष्य तथा कार्मण योगवर्ती देवों में गर्भ धारणादि क्रियाएं नहीं पाई जाती, अतः उनमें स्त्री आदि व्यक्तेश नहीं हो सकेगा। मतलब कितनी मार्मिक इन्होंने यहाँ तर्क दे दिया है। ये क्रिया, यहाँ क्रिया की प्रधानता नहीं है, रूढ़ी की प्रधानता है इस व्याख्या में। बस परंपरा से समझ लीजिए आप। जैसे स्त्री की व्याख्या करते हैं, गर्भ धारण करने के सामर्थ्य जिसमें हो वो स्त्री भी रूढ़ी की अपेक्षा से बात है। क्रिया की प्रधानता नहीं है। क्रिया की प्रधानता मानेंगे तो जो बाल है ना, उसके गर्भ धारण आदि क्रिया नहीं हो सकती। जो वृद्ध है उसमें नहीं हो सकती, जो तिर्यंच और मनुष्य हैं उनमें नहीं हो सकती, और कार्मण योगवर्ती है जैसे देव है, देवों में भी तो नहीं होती इस तरह की बात। तो क्या देवों में जो देवांगनाएं हैं फिर उनका क्या लक्षण होगा? अगर रूढ़ी से हमने एक बात कॉमन बात कह दी है, आपको सामान्य से ये बात समझ लेना, यथा योग्य जिसमें जैसी परिस्थिति हो तदनुसार जानना, में क्या शंका खड़ी हो रही है। अतः उनमें स्त्री आदि व्यक्तेश नहीं हो सकेगा, फिर किसी को देवांगना कहना संभव नहीं हो सकेगा।
फिर 2-5 साल की बालिका को स्त्री कहना संभव नहीं हो सकेगा। फिर 80-90 वर्ष की स्त्रियों को स्त्री कहना संभव नहीं हो सकेगा। फिर किसी मनुष्य के स्त्री वेद कर्म का उदय नहीं हो सकता, किसी पुरुष के स्त्री वेद कर्म का उदय नहीं मानना पड़ेगा। वो वेद की अपेक्षा से बात अलग है, भाव वेद की अपेक्षा से। माने किसी पुरलिंग पुरुष के भी भाव स्त्री वेद कर्म का उदय हो सकता है, किसी स्त्री के भी द्रव्य नहीं के भी जो द्रव्य से स्त्री है उनके भाव पुरुष वेद कर्म का उदय हो सकता है, ऐसा संभव है। तो पुरुषों में स्त्री वेद कर्म का उदय, स्त्रियों के पुरुष वेद कर्म का उदय, कर्म के उदय में उस रूप उनके परिणामों का होना, सहज इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, उनके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है, हो जाता है। ऐसा होते हैं इस तरह के, मतलब यद्यपि ये बात अलग है कि वे परिणाम बदलते नहीं है, परिणामों में तारतम्य रूप भेद जरूर पड़ते हैं, लेकिन स्त्री वेद वालों के जीवन पर्यंत स्त्री वेद रूपी परिणाम रहते हैं, पुरुष वेद वालों के जीवन पर्यंत पुरुष वेद रूपी परिणाम रहते हैं। उसी में तारतम्य रूप कमी बेसी, कम ज्यादापना, तारतम्य रूप विभाजन, किसी के कभी कम रूप परिणाम हुए, किसी के ज्यादा रूप परिणाम हुए। पुरुषत्व एक जिसमें पौरुष ऐसा दिखाई दे रहे, मतलब उसके भाव पुरुष वेद कर्म का उदय है अंदर में। द्रव्य से स्त्री है लेकिन अंदर में भाव पुरुष वेद कर्म का उदय है। उन लोगों को प्रसिद्ध उदाहरण इस संदर्भ में एक ही ख्याल में आता है, जो पौराणिक ऐतिहासिक उदाहरण है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। घोड़े पर सवार होकर के युद्ध क्षेत्र के अंदर जाती थी, राजगद्दी पर बैठती थी, राज शासन चलाती थी। तो जो एक पुरुषत्व इस तरह का अंदर में पौरुष दिखाई देता है, अंदर में समझ लीजिए इस तरह का उसके पुरुष वेद कर्म का उदय चल रहा है, समझने की अपेक्षा से बात है। और कभी कभी पुरुषों के हृदय में भी इस तरह के भय रूप परिणाम, लज्जा रूप परिणाम और सहज स्त्रियोचित मायाचारी रूप परिणाम जैसे दिखाई देते हैं। इस तरह की बातें, इस तरह के परिणाम, इस तरह की प्रवृत्ति यदि किसी की दिखाई देती है तो इसमें तो उसके भाव त्रिवेद कर्म का उदय चल रहा है। द्रव्य वेद तो स्पष्ट शरीर की संरचना मात्र है। माने द्रव्य वेद जो है, ये द्रव्य वेद तो नाम कर्म के उदय का काम है, और भाव वेद ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय का काम है। ये दोनों न्यारी न्यारी चीजें, दोनों में दो तरह के कर्म चाहिए भिन्न भिन्न। ऐसे कोई व्यक्ति भाव वेद से कुछ हो और द्रव्य वेद से कुछ हो, ये दोनों प्रकार की बातें संभव है। और यही कारण है कि जो स्त्री वेद से जो मुक्ति की जो बात कही गई है, समझिए आप, स्त्रीलिंग से मुक्ति हो सकती है कि नहीं। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं के अंदर 2-3 प्रकरण ऐसे हैं महत्वपूर्ण जिनके संदर्भ में परस्पर में मतभेद दिखाई देता है। बहुत ज्यादा प्रकरण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं दार्शनिक दृष्टि से जिन अपेक्षाओं से दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं में परस्पर में मतभेद दिखाई देता है। दोनों परंपराएं भिन्न भिन्न हैं। उनमें एक स्त्री मुक्ति प्रकरण भी है, एक केवली कवलाहार प्रकरण है। ये दो तो बहुत आधारभूत प्रकरण कहे गए हैं। श्वेतांबर परंपरा में केवली भगवान को, अरहंत परमात्मा को आहार स्वीकार किया गया है और स्त्रियों को मुक्ति स्वीकार की गई है उनके यहाँ, जबकि दिगंबर परंपरा में दोनों का निषेध है। स्त्री मुक्ति निषेध है और केवली कमलाहार का निषेध है। अब ये बातें कैसे, किस तरह से कंफ्यूजन खड़ा हुआ होगा, किस तरह से बातें प्रसिद्ध हुई होंगी, प्रचलित हुई होंगी कि ये दोनों परंपराएं दिगंबर और श्वेतांबर, ये दोनों आखिर मूल में तो एक ही जैन परंपरा थी ना। सुदूर दीर्घ काल पहले यदि अपन जाकर के देखें, कुछ लंबे अतीत पीछे जाकर के देखें अपन, बहुत पीछे जाकर के, तो अपने को ये दो भेद नहीं दिखाई देंगे। मूल में तो एक ही जैन है ना। अब उसमें फिर उत्तर उत्तर बंटवारे होते चले गए, विभाजन होते चले गए। दिगंबर और श्वेतांबर का बंटवारा हुआ, फिर श्वेतांबरों में और बंटवारे हो गए, दिगंबरों के अंदर और 20पंथी 13पंथी के रूप में बंटवारे हो गए। इस तरह से आगे आगे विभाजन उसके अंदर और होते चले गए। जैसे जैसे मान्यताओं में थोड़ा सा फर्क आता चला जाता है, वैसे वैसे मतभेद भी खड़े होते चले जाते हैं। क्यों प्रसंग खड़ा हुआ इस तरह का
ये बहुत सुंदर प्रकरण इस तरह का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 147 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की मैं बात करता हूँ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का लिखा हुआ ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। उसके 147 पेज उन्होंने एक प्रकरण दिया है, स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण। और वो जो स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण है, उस प्रकरण से ये बात बिल्कुल क्लियर की है उन्होंने वहां पर उस प्रकरण में। ये इससे अपना जो शेषास्त्री वेद है, ये जो प्रकरण जो अपना चल रहा है, इससे रिलेटेड है, मैं इसलिए आपको ये बात कहता हूँ। वहां उन्होंने इस विषय को खोला है, स्पष्ट करके बतलाया है। क्या कहा है उन्होंने कि द्रव्य वेद और भाव वेद दोनों न्यारी न्यारी चीज है। यदि आप द्रव्य वेद की अपेक्षा से बात करते हो तो कोई पुरुष वेद वाला ही, पुल्लिंग ही, पुरुष ही मुक्ति की प्राप्ति का अधिकारी है। द्रव्य वेद में तो प्रत्येक व्यक्ति की जिसकी मुक्ति होती है वो पुरुष वेद से ही मुक्ति होती है, किंतु यदि भाव वेद की अपेक्षा से यदि आप बात करते हो तो भले ही बाहर में वो द्रव्य वेद से पुरुष वेद ही होवे, किंतु अंदर में यदि उसके स्त्री वेद कर्म का उदय चल रहा है और वो स्त्री वेद कर्म का, देखिए मुक्ति प्राप्त होगी तब तो सभी वेदों का अभाव होगा, कर्म का अभाव होगा। द्रव्य वेद भी छूट जाएगा, मुक्ति प्राप्त होगी तब, और भाव वेद भी कषाय कर्म है, नौ कर्म है, उसका भी अभाव होगा। अभाव तो दोनों का ही होना है। ये अंतिम समय तक कौन सा बना रहा, कौन से वेद से मुक्ति हुई। भिन्न भिन्न वेद वालों की अपेक्षा से भी तो मुक्ति की चर्चाएं करते हैं ना। ये सब सिद्धों की जो भेद तत्वर सूत्र के 10वें अध्याय में, जो अपने यहाँ राजवार्तिक में 10वें अध्याय के अंतर्गत आएगी चर्चा, उसमें जो क्षेत्र गति लिंग चारित्र आदि की अपेक्षा से जो भेद किए हैं, इनमें इसी प्रकार के भेद बतलाए हैं। जस्ट उसके पहले कौन सा वेद था उनका, तो कौन सा वेद था, तो जैसे मान लीजिए मल्लीनाथ स्वामी के लिए कहते हैं कि ये मल्ली कुमारी थे, स्त्री थे, इस तरह की बात जो कही जाती है, कोई ऐतराज नहीं है कि हम उसे भाव वेद के रूप में स्वीकार करें। तो उन्होंने ऐसी चर्चा की है। यदि आप भाव वेद की अपेक्षा से बात करते हो तो हम भी उस बात को स्वीकार करते हैं, किंतु द्रव्य वेद की अपेक्षा से तो ऐसा होता नहीं है नहीं, ऐसी बात है। फिर जब उसकी अति होती है, फिर उसका विस्तार होता है, उसकी व्याख्याएं होती है, तो फिर व्याख्याकार उसकी व्याख्याएं करते करते क्या का क्या अर्थ लगा लेते हैं, क्या प्रकरण कितने विस्तार को प्राप्त होकर के कैसे बदल जाता है, ये सब फिर आगे कालांतर के अंदर विभाजन होते रहते हैं। देखिए आप खैर अपना यहाँ जो प्रकरण हुआ, ये इन्होंने कह दिया यदि क्रिया की प्रधानता हो तो बाल, वृद्ध, तिर्यंज, मनुष्य और कार्मण योगवती देवों में गर्भ धारण आदि क्रियाएं नहीं पाई जाती। फिर उनमें भी स्त्री आदि व्यपदेश नहीं हो सकेगा। व्यपदेश मतलब उपदेश, व्यपदेश मतलब कथन, व्यपदेश मतलब प्रतिपादन, उसके बारे में बोलना। फिर उन लोगों में भी स्त्री नहीं कह सकेंगे हम। फिर किसी देव को भी स्त्री कहना संभव नहीं होगा, देवांगना को भी स्त्री कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है। देखिए स्त्री वेद लकड़ी के अंगार की तरह है। क्या कह रहे हैं, ये इन्होंने कुछ उदाहरण दे करके बतलाए हैं। उस वेद कर्म का जो उदय है, उस वेद कषाय का जो उदय है, वो किस प्रकार का होता है। हाँ जी, ओह सॉरी, हाँ कोई बात नहीं। ये स्त्री वेद लकड़ी के अंगार की तरह है। अंगार का उदाहरण दिया। स्त्री वेद कर्म का जिनके उदय में अंदर में उदय चलता है, वो लकड़ी के अंगार की तरह चलता है, जो अंदर में वो बराबर वो धारा प्रवाह रूप से वो उस स्त्री वेद कर्म का उदय बराबर बना रहता है, और वो अंदर में इस तरह की भावनात्मक रूप से भाव पक्ष जो है वो मेंटेन रहता है। पुरुष वेद तृण की अग्नि की तरह, घास और तिनके की जो अग्नि है कितनी देर तक रहती है, वो एक उफान और एक तेजी तक रहती है, और फिर उसके पश्चात वो शांत हो जाती है। और नपुंसक वेद जो है वो ईंट के भट्टे की तरह है, निरंतर तो लगती रहे ऐसी अग्नि। उस तरह से ये वेद कषाय की स्थितियां हैं, जो तीनों प्रकार के जीवों में तीनों भिन्न भिन्न प्रकार से देखी जा सकती है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तीनों प्रकार के वेद मनुष्यों में भी तीनों वेद होते हैं, और तिर्यंचों में भी तीनों वेद होते हैं। माने पंचेंद्रीय तिर्यंचों में तीनों वेद होंगे। मनुष्यों के अंदर पंचेंद्रीय होते हैं सारे मनुष्य, उनमें तीनों वेद होंगे। जितने सम्मूर्छन होंगे उन सब में नपुंसक वेद ही होगा। जितने नारकी हैं उन सब में नपुंसक वेद ही होगा। जितने देव हैं
उनमें 2 प्रकार के वेद हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। इस तरह से सर्व जगत के जीवों में शरीर अपेक्षा से द्रव्य वेद और भाव वेद की अपेक्षा से उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। अब इस प्रकरण के संदर्भ में आगे मैंने इस अध्याय का ही समापन है आगे, और एक प्रकार से अकाल मृत्यु का नियम। देखिए हेडिंग भी कितना प्यारा दिया है, अकाल मृत्यु का नियम। माने यदि अकाल मृत्यु के संदर्भ में आप लोग कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो कल के अपने स्वाध्याय के संदर्भ में अपन अकाल मृत्यु की चर्चा करेंगे। और भी यदि कोई व्यक्ति इस स्पेशल टॉपिक के बारे में कुछ और सुनना चाहें, अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है, होती है तो किन के होती है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, क्या हो सकती है, क्या समय से पहले मृत्यु होती है, क्या समय के बाद भी जिंदा रह सकता है, किस अपेक्षा से उसे अकाल मृत्यु कहा गया है, इत्यादि बहुत सुंदर रोचक विषयों के संदर्भ में अपन कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, जनवाणी स्थिति बोलते हैं। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लो कालोक, वाणी मस्तक नो सदा देत हूँ धूप, सदा देत हूँ धूप।